फील द डिवाइन लव। आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए। और बिल्कुल आप लोग जो इतना प्रेम जो है दे रहे हैं आप, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और देखिए, जनरल रीडिंग में जितना रेमेडी आपको बताया जा सकता है जनरली, उतना आपको बता सकते हैं। बाकी आप पर्सनल रीडिंग जब आप लेते हैं तो आपको रेमेडी ही ज़्यादा मिलता है ना। किसी ने काफ़ी केयर करके कमेंट्स किया था कि अगर आप अपने बारे में सोचते तो शायद आप बहुत आगे जाते। मैं आपको बताऊं, अब मैं सिर्फ यहाँ पर जो लाइट वर्कर का जो कार्य करने आई हूँ परमात्मा जी की कृपा से, वो करके मैं सीधा परमात्मा जी के पास ही जाना पसंद करूँगी। पर आपके प्रेम के लिए दिल से धन्यवाद, क्योंकि हम सभी आए हैं अपना अपना कार्य करने, और अपना अपना कार्य हम अगर निष्ठा के साथ, ऑनेस्टी के साथ करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। और प्रकाश दिखाना हमारा काम है, तो हम अपने कार्य को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और मैं ये आपके लिए कहना चाहूँगी, मम क्यों चिंत करूँ, मम चिंते क्या होय, मेरी चिंता प्रभु जी करे, चिंता मुझे न कोई। तो जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। आज की एनर्जी है एनवी एंड एक्शन, ठीक है। इसमें से 2 कार्ड निकले थे। तो आपसे जो जेलस लोग हैं, उनका जो नेक्स्ट एक्शन वो करना चाहते हैं, होगा नहीं, ये तो हम अब देखेंगे कि होगा कि नहीं, क्योंकि बिल्कुल नहीं होगा। आप में से जितने भी लोग पॉजिटिव है, स्पिरिचुअल है, जो मैं फील कर पाती हूँ, ठीक है, जो मुझे फील होता है, आप में से कुछ लोग जो सोल फैमिली मेंबर है, अपने तरफ इस तरीके से ध्यान दे रहे हैं, इस तरीके से आप स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड है, आपका ऑरा काफ़ी प्रोटेक्टेड है। तो कोई कितना भी जेलसी करे आपसे, ठीक है, आपसे उनको जेलसी है आपके प्रोग्रेस से, आपके प्रोफेशनल लाइफ से, आपके, हो सकता है कि आप ना कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं अपने आसपास वालों से काफ़ी हट के, काफ़ी अलग। स्पिरिचुअल वर्क हो सकता है, कोई बिजनेस हो सकता है, कोई इवेंट का कार्य हो सकता है, ठीक है, कोई मैरिज से जुड़ा हुआ कुछ कार्य हो सकता है, बहुत सारे कार्य होते हैं, है ना। या आपकी मैरिज से जुड़ा हुआ ही, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी मैरिड लाइफ काफ़ी बेहतरीन है। देखिए आपका जो, जय माता दी, है ना। ऐसे ही मुझे अब ये जो है ना, जब हम शक्तिपात होता है ना हमारा टैरो कार्ड में, जब अभी न्यू डेक्स आते हैं और जब मेडिटेशन करती हूँ, तो जो शक्तिपात होता है ना मेडिटेशन में, उसमें पूरा ऐसा फील होता है कि जैसे टैरो कार्ड हमसे बात कर रहे हैं, हम टैरो कार्ड से बात कर रहे हैं। ये होता है जब आप टैरो कार्ड, परमात्मा जी की कृपा से जब टैरो कार्ड रीडिंग आपके लाइफ में आता है, तो देखिए दोनों कार्ड किस तरीके से मिले हुए हैं। कितना भी आपके लाइफ में जेलसी दिखाया गया है, कितना भी आपके पर्सनल लाइफ में, कितना भी आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको रोकने की, स्टेबल ना हो, आप यहाँ पर देखिए घर है, सब कुछ है, स्टेबिलिटी है, तो आपके लाइफ में दोनों जगह आप देखेंगे, दोनों जगह घर है, ठीक है, तो स्टेबल ना हो पाए आप, ठीक है। ये मेन उनका जो नेक्स्ट जो एक्शन है, या तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। देखिए जेलसी का ना बहुत सारे कारण होते हैं। आप एक बहुत पोलाइट पर्सन है, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, आप किसी से जेलस नहीं होते, आप किसी को मतलब हमेशा दुआ में याद रखते हैं, हमेशा आप उनके लिए प्रेयर करते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने दुख से ज़्यादा दूसरों की खुशी में दुख होता है, ठीक है, और ये काफ़ी अजीब बात है, पर ये होता है ना। तो आपकी स्टेबिलिटी को, आपकी पर्सनल लाइफ को, अरे आप कैसे इतना रोकने के बाद भी आगे बढ़ सकते हैं। हर एक, देखिए आपने भी बहुत सारे ऐसे कार्य किए होंगे जिसमें आपको ऐसा लगा होगा कि ये कार्य नहीं हो रहा है, बार बार आपने कोई कार्य चेंज किया होगा, बार बार आपको लगा होगा कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है। लेकिन जब आप स्पिरिचुअल लाइफ में आए, जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई, तब आपको सडन समझ में आया ये सारी चीज़ें कैसे हो रही है, और तब एक के बाद एक आपको राह मिलते गए। और जब राह मिलने लगे ना, तो आपको आपके सोल फैमिली मेंबर, आपके सोलमेट, आपके कार्मिक, सबकी जानकारी होने लगी, ठीक है। जैसे जैसे जानकारी होने लगी, वैसे वैसे आप काफ़ी ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना, ये बहुत बड़ी बात है कि आप संतुष्ट व्यक्ति हुए। मतलब हर एक चीज़ रहता है सबके पास, लेकिन वो संतुष्टि नहीं रहती, वो शांति नहीं रहता, वो पीस नहीं रहता, ठीक है। आपको समझ में आया कि ये जो पीस है, पीस ऑफ माइंड है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें
आपके लाइफ में, या जिसकी वजह से, चाहे आप कुछ भी कहिए, चाहे आप थर्ड लोगों को कहिए, चाहे थर्ड स्थिति कहिए, क्योंकि मैं स्थिति ही कहती हूँ, क्योंकि थर्ड स्थिति क्रिएट करने में जेलस लोग सबसे ज़्यादा माहिर होते हैं ना। ये थर्ड स्थिति, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, इसके पास ये बोलना, उसके पास ये बोलना, और बातों को काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर करना, है ना। लेकिन यहाँ पर इनके लाइफ में टावर मूवमेंट आ रहा है, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड से परमात्मा जी की असीम कृपा आपके ऊपर है। आप बिल्कुल वैसा ही कार्य कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही आप चल रहे हैं जैसे आपको चलना चाहिए। यहाँ पर इसी वजह से डिवाइन इंटरवेंशन जो है हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर 10 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर मुझे नज़र आ रहे हैं। आपको अपने तरीके से इन्होंने भ्रमित करने की बहुत कोशिश की, लगभग मुझे लग रहा है 3 ईयर, 10 ईयर, 10 मंथ, ठीक है। बहुत ज़्यादा भ्रमित आप या आपके सोल फैमिली मेम्बर या सोलमेट को किया गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हर एक चीज़ जो निगेटिविटी भी होती है ना, वो एक समय लिमिट तक रहता है। उसके बाद आप समझ पाएंगे कि जिन्होंने भी जिस भी प्रकार की निगेटिविटी की होती है, वो कई गुना पलट कर उनके तरफ जाता है, कई गुना। आप कुछ बोले ना बोले, कुछ करे ना करे। इसलिए हमेशा मैं कहती हूँ कि पॉजिटिव जितना हो सके लोगों के लिए सेंड कीजिए, निगेटिव कभी मत सेंड कीजिए, ठीक है। क्योंकि आपके मनी में, आपके हर एक चीज़ में ब्लॉकेज क्रिएट करते करते जेलेसी की वजह से इनके खुद के लाइफ में अब कुछ भी नहीं बचने वाला है, कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर देखिए, आपके पोलाइटनेस से, आपकी अच्छाई से, आपकी हॉनेस्टी से इनको जेलेसी है। अब आप बताइए, आपके अंदर जो अच्छाइयाँ हैं, आपके अंदर जो क्वालिटी है, ये उन सारी चीज़ों से जेलस है। इनको इस बात का जेलस है कि आपकी हैप्पी फैमिली कैसे हो सकती है, ठीक है। इनको इस बात से जेलस है कि हमने तो हर प्रकार का जो है जेलस अपना जो है, जो भी आप कहिए उसे, निगेटिविटी हमने किया, लेकिन ये व्यक्ति हर तरीके से अपना रास्ता बना लेते हैं, ठीक है। इनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, प्रॉब्लम आखिरी में हमको ही हो जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल होगा, क्योंकि आप लोगों के ऊपर परमपिता परमात्मा जी की कृपा है। यहाँ पर ये इंतजार कर रहे हैं, आप देख सकते हैं इतनी जेलसी है इनके अंदर कि ये इंतजार कर रहे हैं कि कब आप डिसबैलेंस हो, कब आपकी एनर्जी लो हो, और ये कहीं ना कहीं इनका जो है नेक्स्ट एक्शन यही नज़र आ रहा है कि आपको इमोशनली डिसबैलेंस करना, किसी भी प्रकार से आपका जो हार्ट चक्र है वहाँ पर किसी भी प्रकार से प्रोजेक्शन करना, किसी भी प्रकार से आपको डिसबैलेंस करना, ताकि आप इनसे मदद लें किसी भी प्रकार से। ये आपको मतलब ना, मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि आप इनके पास हेल्प के लिए जाएं, ये सोचते हैं। ऐसा होगा नहीं कभी, लेकिन इनकी सोच आप देखिए किस तरीके की सोच है। अब इस तरीके की सोच में तो भाई देखिए कर्मा बैक तो होना ही है, कर्मा बैक फायर होना है, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके की सोच है, आपको पूरी तरीके से, जैसे कि मुझे लग भी रहा था यहाँ पर आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में जो आपको ग्रोथ मिल रहा है परमपिता परमात्मा जी की कृपा से। ब्लॉकेज भी इनकी जेलेसी की वजह से ही होती है, लेकिन आप ब्लॉकेज को हील कर लेते हैं, ठीक है। आप में से कुछ लोगों ने, मतलब मैं क्या है, क्योंकि आप लोगों का यूज़र नेम ज़्यादा लिखा रहता है ना, तो नाम उसमें नहीं समझ में आता, पर किसी ने कहा कि आप हमें भी थोड़ा थोड़ा रेमेडी बताइए। देखिए, जब आप रेकी हीलिंग करते हैं ना, रेकी हीलिंग में आपको सारे प्रोसेस बताए जाते हैं कि आप किस तरीके से हील कर सकते हैं अपने 7 चक्र को। तो आप जहाँ से भी आप चाहें रेकी हीलिंग सीख सकते हैं। अगर आप यहाँ से भी सीखना चाहें तो मोस्ट वेलकम है, क्योंकि प्रॉपर जो मेरे खुद के अनुभव है उसके अनुसार भी मैं रेकी हीलिंग आप लोगों को सिखाती हूँ। आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब टैरो कार्ड रीडिंग बहुत डीपली जब हम ये करते हैं ना, तो हर एक चीज़ निष्ठा के साथ किया जाता है। हर एक चीज़ में आपको, जब तक आपको सिंबल्स नहीं आते, मैं बार बार आप लोगों को सिंबल्स बनवाती हूँ, ठीक है। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया, इस तरीके से पढ़ाई होता है रेकी हीलिंग का। तो कहीं ना कहीं अगर आप चाहें तो आप रेकी हीलिंग का जो क्लास है उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉल अटेंड नहीं होगा, है ना। यहाँ पर बार बार आपके मैरिड लाइफ में डिस्टर्ब करने के लिए, बार बार आपके और आपके सोलमेट के बीच में ऐसी एनर्जी जिसको मैं कहना भी नहीं चाहती हूँ, ठीक है, ऐसी एनर्जी, बहुत ही निगेटिव एनर्जी आपके तरफ या आपके सोल पर्सन के तरफ सेंड करने की कोशिश हुई। लेकिन आप काफ़ी प्योर सोल हैं,
आप काफ़ी प्योर सोल है, आपके तरफ ऐसी एनर्जी काम ही नहीं करती है, बल्कि वो उदास हो गए कि अरे ये तो अपने सोलमेट की तरफ, बल्कि इनके लाइफ में टावर आ गया, इनके लाइफ में 1 बाय 1 टावर आ रहा है, आपको पता हो ना पता हो, ठीक है। इनके लाइफ में कार्मिक स्थिति स्टार्ट हो गई है। ये जिस तरीके से आपके तरफ निगेटिविटी सेंड कर रहे हैं, इन्हीं के तरफ ये निगेटिविटी कई गुना होकर जा रहा है। इन मैच्योरिटी के साथ जजमेंट का भी कार्ड आ गया। तो हर एक चीज़ जो ये आपके तरफ सेंड कर रहे हैं हो रहा है बराबर इनके तरफ बैकफायर। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक जेलसी होती है, देखिए एक जेलसी होती है कि भाई ये आगे कैसे बढ़ सकते हैं, इतना सब कुछ करने के बाद भी इनका पर्सनल लाइफ कैसे अच्छा हो सकता है, कैसे ये हर एक क्षेत्र में हमने बाधाएं पहुंचाई, अब स्पिरिचुअल यात्रा में तो नहीं पहुंचा सकते भाई, ठीक है। स्पिरिचुअल यात्रा में तो परमपिता परमात्मा जी की कृपा है, कोई भी यहाँ पर आपको नहीं रोक सकता स्पिरिचुअल यात्रा में, ठीक है। जो रोकेगा यही स्थिति होगा दी टावर की, ठीक है। उनके लाइफ में खुद ही ऐसे टावर आ जाएंगे कि वो अपने आप में ही इधर उधर होने लगेंगे, अरे हम क्या करें बस, ठीक है। तो आपको ये नहीं सोचना है, आप इसीलिए कहा जाता है आपकी जब भी न्यू बिगनिंग होती है ना, स्पिरिचुअल आप जब होते हैं किसी भी क्षेत्र से आप हैं, जब आपको आपकी अवेकनिंग होती है, आपको कुछ एहसास होता है, आपको कुछ ड्रीम आता है, कुछ एंजल्स नंबर नज़र आते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको मार्गदर्शन जरूर मिलता है और फिर आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में बैलेंस आता है। क्योंकि आप में से बहुत लोग कुछ ऐसे सोल हैं, ठीक है, जो बिल्कुल ऐसा कोई कार्य करने आए हैं जो आपका सोल पर्पस है, जो आपका लाइफ पर्पस है, और जिसमें बहुत भलाई का कार्य यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। इसकी वजह से आपके लाइफ में जितना भी आपके पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करे आपके सोल फैमिली मेंबर में, लेकिन डोर टू रोमांस से कभी भी समाप्त नहीं होगा। आप लोगों के बीच जो अंडरस्टैंडिंग है वो कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। यही तो होता है ना सोलमेट कनेक्शन में, है ना, या सोल फैमिली मेंबर में। कोई कितना भी किसी भी प्रकार की निगेटिविटी करे, आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि आपके लाइफ में तो ये चाहे कितना भी अपनी योजनाएं बना ले, कितना भी आपके लिए नेक्स्ट एक्शन, ये एक्शन इन्हीं के तरफ भारी पड़ेगा, ठीक है। सीधी सी बात है, टावर का कार्ड है ना। लेकिन आपके लाइफ में तो आपके लाइफ में एक से ज़्यादा तरीके से आपके लाइफ में जो है अबंडेंस, सक्सेस, और यहाँ पर ना मुझे डिवाइन जी की ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा नज़र आ रही, बहुत ज़्यादा। स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं, ठीक है। ये कितना भी योजना बना ले, इनकी योजनाएं धरी की धरी रहेगी। 2 बार आपके लिए यहाँ पर हैप्पी फैमिली का कार्ड आया है। तो आप अपने सोल फैमिली मेंबर के भी करीब होंगे। ये आपको दूर करना चाहते थे, ये आपको डिसबैलेंस करना चाहते थे, इमोशनली इस तरीके से करना चाहते थे। इनकी खुद की स्थिति ऐसी है, इनके खुद के पर्सनल लाइफ में, इनके खुद के इमोशनल लाइफ में, खुद के प्रोफेशनल लाइफ में ये सारी स्थिति होने वाली है, ठीक है भाई। जैसा दोगे वैसा तो लेना ही पड़ेगा ना, तो दो ही, ऐसा मत ना कि अगर आपको लेने में दिक्कत है, लेने में प्रॉब्लम है, तो ऐसी चीज़ें दो ही मत, है ना। जो दोगे वो तो मिलेगा। देखिए आ गया, इतनी जेलेसी है आपके तरफ कि अगर आपकी इनसे बात भी नहीं हो रही है, डिस्टेंस में भी है, तो भी ये आपके तरफ ऐसी चीज़ें, ऐसे थॉट, ऐसी एनर्जी सेंड करते हैं जिसमें, देखिए मैं एक बात बताऊँ, ये आपके तरफ जो भी एनर्जी सेंड करते हैं, इसे इनके हाथ में ही वो सारी चीज़ें, इनके हाथ में ही जलन, ये आपके तरफ जेलेसी भेजते हैं। इनके खुद के लाइफ में जेलेसी क्रिएट हो गई है, ठीक है। इनको खुद नहीं पता है अभी कि ये कितने लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं, और इनके खुद के लाइफ में कितने तेज गुना इन्होंने अपना कर्मा क्रिएट कर लिया है, ठीक है। क्योंकि बार बार इन्होंने ऐसी सारी चीज़ें की है। आज भी आपसे शत्रुता रखते हैं, आज भी, ठीक है। इतना सब कुछ होने के बाद, इतना आपके आगे बढ़ने के बाद, अभी तो और भी ज़्यादा शत्रुता है, और भी आपको दूर से देख रहे हैं। आपकी जो ग्रोथ है आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन लोगों को, ऐसे लोगों को जल्दी समझ में आ जाता है, ठीक है। तो ये किसी भी ऐसी स्थिति क्रिएट करते करते इनकी खुद की स्थिति अभी खराब हो रही है। देखिए ये ऐसी बातें आपके बारे में गॉसिप करते करते थक नहीं रहे हैं, लेकिन अब बहुत जल्द थकने वाले हैं, क्योंकि ये जो गॉसिप है इनके खुद के साइड में होने वाला है, इनके खुद के लिए गॉसिप होने वाला है, ठीक है। और आपके लाइफ में एप्रिसिएशन आ रहा है। आपके वही लोग जो इनके साथ कभी आपके लिए गॉसिप करते रहे होंगे, वही लोग अब इनके बारे में कह रहे हैं कि आप जेलस हैं,
ऐसा नहीं है, वो तो काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी है, वो काफ़ी दृढ़ व्यक्ति हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति है उनका, काफ़ी हॉनेस्ट हैं, काफ़ी परिपक्व हैं। आप इन मैच्योरिटी से बात कर रहे हैं और इनके लाइफ में देख सकते हैं फाइनेंशियली बिल्कुल हो रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट होना प्रारंभ हो गया है। देखिए, अब ये ऐसा कहते हैं वैसा कहते हैं वाली बात नहीं है, जो आपके सामने में निकल कर आ रहा है वही है, ठीक है। तो ये जितनी भी योजनाएं बना रहे हैं, अगर मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर कोई व्यक्ति आपके लाइफ में कार्मिक स्थिति क्रिएट करता है, वो कार्मिक स्थिति उनके तरफ भी जाता है। निगेटिविटी प्रोजेक्शन करता है, वो निगेटिविटी कई गुना होकर उनके तरफ जाता है। जेलेसी करता है, वो भी उन्हीं की तरफ जाता है, ठीक है। गॉसिप करते हैं, वो भी उन्हीं की तरफ जाता है। फाइनेंस में आपके प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उन्हीं के साइड जाता है। अगर कोई आपके लिए ब्लेसिंग सेंड करता है, वो भी उन्हीं की तरफ जाता है, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हर एक चीज़ जो हम देते हैं ये एक चक्र है ना, कि जो आप देंगे वही घूमकर कई गुना होकर आपके तरफ आएगा, ठीक है। पुनरावृत्ति, इनके लाइफ में कुछ ऐसी कार्मिक स्थिति है जो रिपीटेशन में होगी आने वाले समय में। रिपीटेशन में ये रेमेडी करते रहेंगे, ये घूमते रहेंगे कि कहाँ जाएं, कहाँ से हमें रेमेडी मिले, कहाँ से हमें उपाय मिले। नहीं मिलेगा, लंबे समय तक नहीं मिलेगा। पुनरावृत्ति का कार्ड आ गया, क्योंकि इन्होंने बार बार आपके तरफ ये सारी चीज़ें की है, अभी भी योजनाएं बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मालिक की मर्जी से, आपने जैसे ही सब कुछ मालिक की मर्जी से छोड़ा, तभी आप देख सकते हैं आपको आपका सोल पर्पस मिल रहा है। आप अपने सोल पर्पस पर बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ेंगे। आप अपने पर्सनल लाइफ में ग्रोथ फील करेंगे, अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ फील करेंगे। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ तो स्टार्ट हो गया है। एस ऑफ वॉन्ड से परमपिता परमात्मा जी की कृपा है, आपको किसी से हेल्प भी मिलने वाला है इस बीच में, ठीक है। और बहुत ही थोड़ा सा आश्चर्य वाली बात रहेगी, क्योंकि हो सकता है कि इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको भी जानते हैं, जो आपसे जेलस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर मैं बता देती हूँ, 16 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, या हो सकता है एंजल नंबर 15 आपको नज़र आए, एंजल नंबर 11 आपको नज़र आए। आपको धन्यवाद जरूर करना है जब भी कोई एंजल नंबर आपको नज़र आता है, और धन्यवाद करके प्रार्थना जरूर कीजिए। सबके लिए खुशहाली मांगिए, सबके लिए पॉजिटिव थॉट रखिए। और देखिए, ऐसे लोगों के बारे में ज़्यादा सोचने के बजाय अपने आप को पॉजिटिव रखिए। जितना हो सके डिवाइन जी के शरण में रहिए, जितना हो सके ब्लेसिंग में रहिए, क्योंकि आपके लाइफ में ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है, ठीक है। कोई कुछ भी योजनाएं बना ले, वो योजनाएं उन्हीं की तरफ चले जाएगी, और आपके तरफ कई गुना बढ़कर जो प्रोग्रेस है वो आने वाला है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।